हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय गाइस। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। काश आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मेरा भी तो लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरे वीडियो को देख रहे हैं भाई, ना कोई लाइक कर रहा है ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है। इतनी मेहनत से भी वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में टाइम लगता है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मनुष्य मानव का दिमाग, मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क कितने वजन का होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, आज मैं आप लोग को बताऊंगी। किस तरह आकार उसका किस तरह का होता है। चलिए आज मैं आप लोग को बताऊंगी कितने भागों में बटा रहता है। चलिए गाइस, ये देखिए आ गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क। ये देखिए मस्तिष्क इस आकार का दिखता है, इस तरह का हम लोग का मस्तिष्क रहता है, ह्यूमन ब्रेन। ये देख रहे हो गाइस, देखिए सबसे मेन पॉइंट है कि यह तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। यह तंत्रिका तंत्र का किसका महत्वपूर्ण भाग है? तंत्रिका तंत्र। हमारे ब्रेन किसके महत्वपूर्ण भाग है? तंत्रिका तंत्र। क्योंकि तंत्रिका तंत्र ही सूचना देता है, तो इसके कारण हमारा ब्रेन का विकास करता है, ये आगे बढ़ता है। तंत्रिका तंत्र ही सूचना देता है। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। यह नियंत्रण केंद्र, ये मानव मस्तिष्क एक नियंत्रण है। इसी के द्वारा पूरे हमारे जो भी हम काम करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, ब्रेन के ही द्वारा सोचते हैं। और उसमें ब्रेन तो सोचता है, लेकिन उसमें किसका काम रहता है? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र कहता है कि ब्रेन सोचता है, ब्रेन कुछ का मतलब नहीं, उसमें तंत्रिका तंत्र जोड़े होते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। मनुष्य के मस्तिष्क का कितना भार होता है? 1350 से 1400 ग्राम। यानी मनुष्य, अरे जैसे फीमेल का रहता है 350 और मेल का रहता है 1400 ग्राम। मस्तिष्क के ऊपर, जो मस्तिष्क के पहला भाग होता है, मेनिंजिस झिल्ली पाई जाती है, यानी प्रमस्तिष्क के ऊपर। ये सब है ना, ये सब कौन सी झिल्ली पाए थे? मस्तिष्क के ऊपर कौन से झिल्ली पाई जाती है? मेनिंजिस झिल्ली। ये देखो मेनिंजिस झिल्ली, नमक झिल्ली पाए जाते हैं। यह उपभाग विभक्त, इनके कई भाग उपभाग विभक्त किए गए हैं। देखो पहला प्रमस्तिष्क, देखो ये प्रमस्तिष्क हो गया, ये अग्र मस्तिष्क हो गया, एक कौन सा हो गया? प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, तरल नलिका, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य, पश्च मस्तिष्क। यानी प्रमस्तिष्क का मतलब होता है पहला वाला भाग। अग्र मस्तिष्क का होता है मतलब बीच, पश्च मतलब होता है नीचे वाला। देखिए मैं इस फिगर के द्वारा आप लोग को सब कुछ मैं बता रही हूँ, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये देखो, ये जो ऊपर पाया जाता है, ये वाला है, जो ये क्या है? प्रमस्तिष्क है। ये प्रमस्तिष्क जो यहाँ से लेके इसके बीच वाला भाग है यहाँ तक, ये देखो ये जो बीच वाला यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक है, वो अग्र मस्तिष्क है। नीचे वाला पश्च मस्तिष्क हो गया। ये सब जो नीचे इधर का पड़ा हुआ नीचे पश्च मस्तिष्क। देखो बीच में मध्य मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क हो गया लास्ट वाला है। ये बीच वाला देखो मध्य मस्तिष्क। हाँ ये देखो, ये यहाँ से लेके पूरा इधर है मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसको भी पश्च मस्तिष्क से हम लोग बोल सकते हैं।
कई तरह के नाम है ना, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य, पश्च, सब बोल सकते हैं। जैसे अपनी भाषा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क में क्या बैठ जाता है, प्रमस्तिष्क। ये देखिए अगर प्रमस्तिष्क से प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ये पूरे जो गोले वाला भाग है वो गोलार्ध, ये जो बीच का जो ऐसे डंडल बना रहता है ऐसे करके, ये कोपच केलोशम। ये देखो ये जो बीच का ये जो ऐसे कर का भाग है ये कैसा है, कोपर्स केरम। अब ये देखो पीनियल ग्रंथि, ये जो गोला वाली है, ये जो गोला है वो कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। ये क्या है, ये जो बीच का खाली जगह है उसको थैलेमस भाग। ये वाला जो बीच को नीचे जैसे इधर का आकार बना है वो हाइपोथैलेमस। फिर अब आ जाइए मध्य मस्तिष्क, के बीच वाला भाग है वो मध्य मस्तिष्क है। मस्तिष्क सब इसमें है, पश्च मस्तिष्क हो गया, अनुमस्तिष्क भी है, मेडुएला। ये देखो मेडुएला घंटाचूड़ी हो गया इसका नाम। स्पाइनल कार्ड मेरु रज्जु, ये देखो यहीं से रीढ़ की हड्डी जोड़ी रहती है गर्दन से पड़ा, स्पाइनल कार्ड मेरु रज्जु। ये देखो प्रमस्तिष्क तरल नलिका है, ये देखो प्रमस्तिष्क की तरल नलिका है जो बीच से ऐसे निकली हुई है। चलिए यहाँ मैं अच्छे से बताती हूँ। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, यानी पहला अग्र मस्तिष्क है वो कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के। देखो नर्वस सिस्टम, एमसी बॉक्स। देखो हमारे दिमाग को क्या कहते हैं, एमसीबी बॉक्स। ब्रेन को क्या कहते हैं, एमसीबी बॉक्स। ठंड लग रही है भाई, बच के रहो, बहुत ठंड है। देखो ब्रेन हमारे जो खोपड़ी है उसको खोपड़ी कहते हैं ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क हुआ। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम प्रमस्तिष्क, दूसरा हाइपोथैलेमस एक्सटर्नल पार्ट, हाइपोथैलेमस इंटरनल पार्ट। अब अग्र मस्तिष्क क्या होता है, अब इसके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे हम लोग। अग्र मस्तिष्क धूसर द्रव्य श्वेत द्रव्य से बना होता है। अग्र मस्तिष्क किससे बना होता है, देखो एक क्वेश्चन आ गया, धूसर द्रव्य या श्वेत द्रव्य से बना होता है। श्वेत, धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य से बना होता है। इसका कार्य ऐच्छिक क्रियाओं, दृष्टि, संपर्क, स्वर्ण, स्वाद, गंध। अग्र मस्तिष्क क्या कर सकता है, ऐच्छिक क्रिया कर सकता है। जैसे हम कोई भी स्वाद, जैसे उसको स्पर्श, जैसे कोई भी इसको हम छू रहे हैं तो ये कौन सी मस्तिष्क हमारा काम कर रहा है, अग्र मस्तिष्क काम कर रहा है। जैसे हम कोई चीज़ को छू कर महसूस कर सकते हैं, स्वर्ण कर रहे हैं यानी चल सकते हैं। स्वाद यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें स्वाद आता है, तो कौन से मस्तिष्क उसमें कार्य करता है, अग्र मस्तिष्क का काम रहता है। और दृष्टि यानी वृद्धि, यानी हमारे शरीर में ग्रोथ कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। ज्ञानेंद्रिय का नियंत्रण करता है कौन, या जब हम लोग कोई भी याद करते हैं उस टाइम कौन सा मस्तिष्क हम लोग को सहायता करता है, अग्र मस्तिष्क। ये जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसकी सहायता से, अग्र मस्तिष्क की सहायता से। ये मत सोचिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को याद कर रहे हैं, हम लोग के दिमाग में जो हम लोग याद करते हैं वो कहाँ जाता है, अग्र मस्तिष्क के पास। उसी के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। कोई भी वस्तु को हम लोग दिमाग से सोचते हैं ना कि ये ऐसे है, ये स्वाद आ रहा है, तो हम लोग जान गए कि ऐसा स्वाद है। कौन मस्तिष्क करता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है यह मस्तिष्क, यानी हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क। ये भी याद रखिएगा। जैसे कोई भी पूछ सकता है हम अग्र मस्तिष्क का ऐच्छिक क्रिया क्या है, आप लोग बता दो, तो आप लोग बता सकते हो इससे हम लोग चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि होती है अग्र मस्तिष्क से। हम किसी भी वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद, गंध सब इसी से होता है। शरीर में ताप का नियंत्रण इसी भाग से होता है, यानी ताप, हमारे बॉडी का टेम्परेचर किससे मतलब नियंत्रित होता है, ब्रेन, अग्र मस्तिष्क करता है। अब दूसरा आ गया थाइलेमस इंटरनल पार्ट। अब दूसरा देखिए थाइलेमस पार्ट,
महसूस महसूस करना, यानी हम इसे महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। जैसे वहाँ था ना कि हम उसे बस इस वस्तु को छू सकते हैं कि हाँ ये वस्तु है। अब इसको हम महसूस करते हैं कि हमें, जैसे हम ये छू दिए कॉपी, तो हमें हमें ये बताता है ना कि खुरदुरा जगह है, ऐसा है, मुलायम है। ये कौन बताता है? थाइलेमस। महसूस कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम लोग को टच किया, हम लोग को पीटा, तो हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग को चोट लग गई इसके द्वारा। प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क थाइलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है। थाइलेमस, प्रमस्तिष्क के थाइलेमस, अच्छा, प्रमस्तिष्क के चारों ओर लिपटा रहता है। प्रमस्तिष्क कहाँ गया? प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क है। इसके चारों ओर लिपटा हुआ है ना, बीच में जो पड़ा है थाइलेमस पार्ट, ये पूरा उसके लपटा रहता है चारों तरफ से। ये संवेदी और प्रेरक संकेती मुख्य संपर्क स्थल है, यानी हमारे यह मस्तिष्क को प्रेरक करता है, संवेदी करता है कि हाँ मैं ये काम करना है। तो कौन मस्तिष्क काम करता है? थाइलेमस। इसमें पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, ये याद रखिएगा। इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि। देखिए इसमें बताया गया है पीनियल ग्रंथि। मैंने बताया ना कि थाइलेमस के पार्ट में जो गोला सा आकार है उसमें पीनियल ग्रंथि इसमें पाई जाती है। अब अगला है हाइपोथाइलेमस, इंटरनल पार्ट, इमोशनल। जैसे हम कोई भी बात को सोचते सोचते इमोशनल हो जाते हैं, उसको सोचते ही रहते हैं, हम कोई भी बात को एकदम इंटरेस्ट ले लेते हैं, इंटरेस्ट में मतलब उसको एकदम गंभीर तरह से सोचने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इमोशनल हो गया। हाइपोथाइलेमस वो पार्ट होता है। इसमें कई प्रकार के केंद्र होते हैं, जैसे शरीर के तापमान, रक्तचाप, खाने पीने का नियंत्रण करता है। जैसे हमारा मन कर दिया कभी चावल खाने का, कभी मोमोज, कभी फिंगर, तो कौन केंद्रित करता है, नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कि नहीं आज मेरा दिमाग ये मन कर रहा है खाने का, वो मन कर रहा है, ये बनाने का मन कर रहा है, तो कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। ये मत सोचिएगा भाई, इसमें पढ़ोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे क्रिया करते हैं। कोई भी नहीं, हमारा बॉडी हमें नियंत्रण करता है, हमें संवेदी बनाता है। ये नहीं कि हम अपने मन से करेंगे, नहीं, मन की बात तो कुछ नहीं है इसमें, सब मस्ती के कार्य हैं। आप लोग पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा। यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है, यह पिट्यूटरी ग्रंथि के समीप पाया जाता है। हमारे यह क्या होती है? मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा, ये हमारा सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने अगले भी वीडियो में आप लोग को पढ़ाया होगा, एक आया होगा चैप्टर क्या, इंडोस्क्राइन ग्लैंड, यानी अंतरस्रावी ग्रंथि। मैंने बताया था कि उसके ब्रेन में पाया जाता है, मैंने बताया था ब्रेन में पाया जाता है। वो भी किसके पार्ट के? तो नीचे पाया जाता है, ब्रेन के कौन से मैंने बताया होगा, आप मेरी वीडियो में फर्स्ट वीडियो में देखिएगा। इंडोस्क्राइन ग्रंथि मैंने पढ़ा रहा था तब बताया था आप लोग को। यह हाइपोथैलेमस लैंगिक व्यवहार यानी मनोभावनाओं को अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय आदि का नियंत्रण करता है। ग्रंथि को नियंत्रित करता है, यह मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। जैसे हम लोग को कोई गुस्सा आ गया, किसी चीज की उत्तेजना बढ़ रही है, खुशी हो रही है, उल्लास हो रहा है हमारे मन में, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसमें तो 3 पढ़ लिए, याद रखिएगा। इसके 3 बात हो गया। फर्स्ट हाइपोथैलेमस। अब मध्य मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 2 भाग।
देखिएगा, पढ़ते जाइएगा भाई। मस्तिष्क तो 3 प्रकार के होते हैं, अब उसमें भी अलग अलग पार्ट होता है। मध्य मस्तिष्क में 2, कार्पोरा सेरिब्रल, सुने होंगे आप लोग, कार्पोरा और सेरिब्रल। 3 पार्ट पढ़ाऊंगी भाई, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, तो को इतना बहुत ही है। कार्पोरा, ईयर और आई, जैसे इसमें कार्पोरा कंट्रोल करता है। जैसे हम कोई कान से बहरा होता है, आँख से देख नहीं सकता है, या फिर आँख में कोई प्रॉब्लम हो, तो किसको नियंत्रित करता है? यह कार्पोरा। कार्पोरा अगर देखो, हमारे बॉडी में कार्पोरा अगर कम रहेगा तो लोग कार्पोरा के कारण लोग सुन नहीं पाते हैं। जो सुन नहीं पाते ना, कि क्या कारण रहता है? कार्पोरा। और सेरिब्रल क्या है? सेरिब्रल स्पाइनल कार्ड, सेरिब्रल के द्वारा ही हमारी पूरी हड्डियां 31 जोड़ी पाई जाती हैं। इसी से पूरा निर्भर रहती है। सेरिब्रल पीछे वाला भाग है ना, मध्य मस्तिष्क। देखिए, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थाइलेमस, हाइपोथाइलेमस तथा पक्ष के पोष के बीच स्थित होता है। यानी हाइपोथाइलेमस पक्ष मस्तिष्क और फर्स्ट और थर्ड और उस यह बीच में पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क स्थित रहता है। इसमें दूसरा पदार्थ का मात्रा होता है, मात्रा कम पाया जाता है। यानी अभी मैंने दूसरा द्रव्य बताया ना, उसकी मात्रा बहुत कम होती है इसमें, अग्र मस्तिष्क में बताया। यह शरीर को संतुलन कार्य करता है, संतुलित को, यह शरीर को संतुलन का कार्य करता है। जैसे नित्य टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना शरीर को संतुलित अनुमस्तिष्क करता है। इसको अनुमस्तिष्क भी बोल सकते हैं। जैसे हम कोई डांस कर सकते हैं, हमारे साइकिल चलाने की किससे होता है? इस कार्पोरा यानी थर्ड वाला सेरी कार्पोरा के द्वारा ये निश्चित होते हैं। अब लास्ट एक इसमें कार्पोरा को क्वाड्रिजेमिन के नाम से जानते हैं। क्वाड्रिजेमिन, इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, क्वाड्रिजेमिनी के नाम से जानते हैं। कार्पोरा को किस नाम से जानते हैं? अलग नाम से भी भाई ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वाड्रिजेमिन के नाम से जानते हैं। अब थर्ड भाग हुआ, 2 पढ़ लिया। पक्ष मस्तिष्क आ गया। पक्ष मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? इसमें भी 2 होते हैं, सेरिबेलम, दूसरा मेडुएला ओवलगेंटा, ये सुने होगे नाम। बॉडी बैलेंस, सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी बैलेंस को बनाता है, यानी हमारे बॉडी को बैलेंस, यानी कोई भी चल सकते हैं, फिर सकते हैं, तो वो हमारे बैलेंस को रोकता है। मेडुएला क्या करता है? हृदय, धड़कन, आहार, नाड़, श्वसन, पाचन, इससे होता है। यह मस्तिष्क का पिछला भाग है जो रीढ़ रज्जु से जुड़ा होता है। मेरुदंड के शरीर के भीतर 3 झिल्लियां क्रमशः होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर 3 झिल्लियां होती हैं। मृदुतानिका, जालतानिका और क्यूरामेंटल से घिरी होती हैं। मेंटल से घिरी होती हैं। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य संवेदी अंगों को संवेदना को मस्तिष्क के आदेश को कार्यस्थल पहुंचाना। समझ गए ना आप लोग को ब्रेन का क्या कार्य है? ब्रेन कितने में पाए जाते हैं, कितने पार्ट में, अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क को, पक्ष मस्तिष्क को भी अगर अलग अलग भागों में बांटा गया। अभी मैंने फिगर भी दिखाया। ये देखिए फिगर, लोग पढ़े होगे, लिखे होगे भाई, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है,
फ्रेंड चलते हैं, बाय बाय। मेरा भी जाने का, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यही आप लोग से उम्मीद है। मैं भी मेहनत करती हूँ भाई। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।